अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वाले नाजरीन को। बरतानिया की आज मीठी मीठी सर्दी में बैठा हूँ और सोचा कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उसके ऊपर भी बात कर ली जाए। तो उसके लिए आज का जो मौजू है, यस्टरडे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मौलाना फजल-उर-रहमान साहब के जो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, जो मार्च करने जा रहे हैं, उसके ऊपर बात करूँ। सबसे पहले अखलाकी पहलू के ऊपर देख लेते हैं कि आज मौलाना फजल-उर-रहमान जो कि कश्मीर कमेटी के लगातार 10 साल जो थे वो उसके चेयरमैन रहे, लेकिन उन्होंने कश्मीर काज के लिए वो कुछ ना कर सके। कभी इमरान खान साहब को उन्होंने यहूदियों का एजेंट कहा और कभी इमरान खान साहब ने, बल्कि बारहा मरतबा दोनों ने एक दूसरे को मुख्तलिफ़ अलक़ाबात से नवाजा और वो एक शख्स के उस नाम को डीज़ल कहते रहे, जो कि इस्लामिकली और किसी भी एतबार से अच्छी बात नहीं थी। अब देखना ये है कि किसी को यहूदियों का एजेंट कहना, दूसरी जानिब वो यूनाइटेड नेशन में मुसलमानों की दीन इस्लाम के हवाले से एक मोटिवेशनल स्पीच दे रहा है और उसी जिसको यहूदियों का एजेंट कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम इज़राइल को उस वक्त तक तस्लीम नहीं करेंगे जब तक वो फ़लस्तीन का जो इशू है उसको हल नहीं करते। मौलाना फजल-उर-रहमान साहब क्या वजह है कि कश्मीर के लिए कश्मीर कमेटी का चेयरमैन होते हुए ना बोल सके, और अब जबकि कश्मीर के अंदर ये हालात थे तो उसके ऊपर भी कोई मार्च, कोई धरना ना हो सका। लेकिन हुकूमती चीज़ों के अगेंस्ट एक वजह बना के इस्लामाबाद में ऐसे हालात में धरना देने के लिए आ रहे हैं जब कश्मीर का जो मसला है वो एक पीक के ऊपर है और कौम और मीडिया सारे जो हैं वो डाइवर्शन के ऊपर लग चुके हैं। मानता हूँ कि नज़रियाती और सियासी इख्तलाफात हैं उनकी हुकूमत और बिलखसूस PTI और इमरान खान के साथ, लेकिन ये वो वक्त नहीं है कि मौलाना फजल-उर-रहमान साहब जो हैं वो पहले से मुल्क माशी हालात से दो चार है बुरी तरह से और उसी मैशत को मज़ीद नुकसान पहुँचाने के लिए वो धरना उन्होंने क्रिएट किया। उन्होंने अपनी फ़ोर्स बनाई और एहसास कमतरी की सबसे बड़ी निशानी देखें कि उन्होंने जो डंडों के ऊपर कलर किए, सारा कुछ किया और जो वर्दी पहनाई उन्होंने उसमें गॉड ऑफ ऑनर लिया उन्होंने। इसको मैं कहता हूँ एहसास कमतरी, और एहसास कमतरी एक ऐसी चीज़ है जिस शख्स के अंदर पाई जाए वो कभी तरक्की नहीं कर सकता, और ये बहुत बड़ा गुनाह समझता हूँ मैं इसको। और मैं ज़ाती तौर पे एहसास कमतरी का शिकार जो लोग होते हैं उनसे खौफ खाता हूँ, डरता हूँ, क्योंकि ये बड़ी अजीब किस्म की बीमारी है। मदरसे उन्होंने बनाए, दीन की तबलीग करने की कोशिश की, इस्लाम को फैलाने की कोशिश की। अलग बात है कि उनके आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया था, लेकिन वो पाकिस्तान के शहरी हैं, उस रियासत का हिस्सा हैं। लेकिन दीनी मदारस को आप वहाँ के बच्चों को दीनी तालीम और दुनियावी तालीम देने के बजाय अगर एहतजाज में ऐसे लेके आएंगे तो ये किसी तौर भी अच्छा नहीं होगा, और मेरे ख्याल से ऐसे लोगों के अगेंस्ट आपको खड़ा होना चाहिए। अब ये धरनों का जो रवाज था वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मौजूदा इमरान खान साहब ने शुरू किया, लेकिन उस वक्त कुछ थोड़ी लॉजिक थी, लेकिन उन्होंने धरना तो दिया लेकिन उसमें बेशुमार उन्होंने ऐसे इक़दाम उठाए जो कि एक मुल्क कौम के अगेंस्ट से। उन्होंने PTV के ऊपर हमला किया, उन्होंने गलत ज़ुबान का भी इस्तेमाल किया, सारी चीज़ें हुई। लेकिन अब देखना ये है कि तारीख़ जो है वो कहते हैं अपना ही बोया हुआ इंसान को कभी काटना पड़ता है, और मौलाना फजल-उर-रहमान भी जो धरना दे रहे हैं अब किस मुंह से ये उनको रोकेंगे। लेकिन अब देखना यह है कि इमरान खान साहब जब धरना दे रहे थे, जब उन्होंने दिया था तो उनकी अगराज़ और मकासद क्या थे, और मौलाना फजल-उर-रहमान साहब के पास जो है वो कौन सी हिकमत और लॉजिक है जिसके ऊपर वो धरना दे रहे हैं। वो कहते हैं जी कि ये हुकूमत जो है वो धांधली की पैदावार है, यही बात इमरान खान साहब कह रहे थे। वो कहते हैं कि हम वोट को भी इज़्ज़त दिलवाएंगे, यही मोटो इमरान खान साहब का भी था, और उन्होंने इस्लाहात करवाई इलेक्शन कमीशन से, जिसका फ़ायदा मेरे ख्याल से काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ को हुआ। अगर इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन मैनेज करके 70% इमरान खान साहब को लाई है, तो आज मैं आप देखने वालों से सवाल पूछता हूँ, और बल्कि मैं कह देता हूँ, बल्कि मैं भी ये पूछता हूँ कि वो कौन लोग हैं जो मौलाना फजल-उर-रहमान साहब को लेके आ रहे हैं। क्या कहीं जिन लोगों ने इमरान खान साहब को लाया था, जिसको हम पाकिस्तान आर्मी या इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, क्या उसी में से कुछ लोग तकसीम हो के इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मौलाना फजल-उर-रहमान साहब को तो नहीं लेके आ रहे? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, आप इसके ऊपर ज़रूर गौर व फिक्र कीजिएगा। अब ये पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो मुल्क है, इसके ऊपर निसफ़ से ज़ायद अरसा तो हुक्मरानी की हमारे पाक अफवाज ने।
हम फिर कहते हैं कि इस मुल्क ने तरक्की क्यों नहीं की। भला ये तरक्की कैसे करेगा जब तक हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम ही ठीक नहीं है। अब इस्टेब्लिशमेंट क्यों जो है वो अपना रोल प्ले करती है। जैसे कि हालिया इलेक्शन की बात कर लीजिए पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ये समझ है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर आप करवाएंगे तो उसमें लोग फिर से उन्हीं लोगों को चुनेंगे जिनका नाम आसिफ अली जरदारी है, जिनका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। लेकिन ये उनका हक़ है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अवाम की जो मर्ज़ी है, चाहे वो जहालत कह लें या जो भी चीज़ कह लें, वो उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को तब्दील करके लेके आते हैं तो उसके मुकाबले में कुछ बेहतरी नज़र आनी चाहिए। और आज वो मुल्क के हालात नहीं हैं जो इससे कबल हुकूमतों के दौर में रहे। लेकिन एक तरफ हम देखते हैं कि शदीद किस्म की महंगाई है, दूसरी जानिब जो अंदर के स्टैट्स फिगर हैं उसके मुताबिक जो मुल्की कर्ज़े और बाकी मामलात थे उसको अंदरूनी खाना जो है वो अवाम के ऊपर बोझ डाल के उनको कम किया जा रहा है। वापस आ जाते हैं दीनी मदारस और मौलाना फजल-उर-रहमान साहब के मार्च और धरने के हवाले से कि मदारस के बच्चों को इस तरह के धरनों के लिए इस्तेमाल करना एक कानून बनना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी जानिब जितने भी पाकिस्तान के अंदर दीनी मदारस हैं, मैं अक्सर कहता हूँ कि एक इस्लामी मुल्क के अंदर किसी को कुरान पाक हिफ्ज़ करने के लिए या दीनी तालीम देने के लिए ऐसे मदारस और उनके जो मुअल्लिम हैं वहाँ का सिस्टम गवर्नमेंट के अंडर होना चाहिए, उसका कोई कानून होना चाहिए। प्राइवेटली जब आप मदारस बनाएंगे उसमें बैरूनी फंडिंग का एलिमेंट आता है। वो बच्चे जो हैं वहाँ पे उनको या तो बैरूनी फंडिंग होगी या उनको गाँव महल्ले से मांग के तनख्वाहें दी जाती हैं। उनका वो सिस्टम, वो कल्चर नहीं है। जहाँ पे दीनी तालीम होगी, जब वो हुकूमती सरपरस्ती में आएंगे तो उनको बाज़ाब्ता तौर पे टीचर्स को तनख्वाह देनी चाहिए, इनको हुकूमती तहवील में होना चाहिए और प्लस दुनियावी तालीम भी उसके साथ साथ देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ दीन की तरफ ही लगे रहेंगे, आपको दुनियादारी की किसी हद तक समझ नहीं आएगी। आपका रोज़गार सिर्फ मस्जिद का इमाम बनने से नहीं चल सकता सिस्टम। कहने का मतलब ये था कि मौलाना फजल-उर-रहमान साहब के मौजूदा दौर में धरने और बाकी चीज़ें किसी तौर भी इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के लिए मुफीद साबित नहीं होंगी। उनको इस वक्त में ऐसा नहीं करना चाहिए। बजाय अपनी ज़ात के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपनी सियासत के लिए ये हरकतें करने के बजाय इतनी कावश वो इन्हीं मदारस के बच्चों को ला के कश्मीर के लिए एक धरना या एक मार्च कर लें तो उसका फिर भी कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ये वीडियो करने का मकसद ये था कि आपको सिनेरियो कुछ चीज़ें अंदर की बताई जाएं कि इसके पीछे क्या है, और वो मैंने एक क्वेश्चन रेज़ कर दिया, उसकी आपको समझ आ जाएगी। अल्लाह करे कि इस तरह के इंतशार और फसाद से हमारा मुल्क बचा रहे, ये तरक्की की तरफ जाए। और जब ये पाकिस्तान मजबूत होगा तो वो फिर कश्मीर काज के लिए भी कोई ना कोई चीज़ कर सकेंगे। तो गाय बगाए पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर जो करंट अफेयर्स होंगे मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेके आता रहूँगा। मुझे इस वीडियो में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि समझ आए कि आप लोगों के लिए ये चीज़ें अच्छी हैं और मैं भी अपनी काविशें इस एतबार से जारी रखूँ।